नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और आज पहली पाली में प्रश्नकाल चलेगा। राज्य में भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर दूसरी पाली में चर्चा होगी। वहीं सत्ता पक्ष आज एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव ला सकता है। एसआईआर के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा जाएगा। तो आज भी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है, चूंकि बताया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से आज एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव आएगा तो झारखंड में जो विपक्ष में है बीजेपी, वो इसका विरोध करेगी। और सूर्या हांसदा का मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है, इस एनकाउंटर को फर्जी बता रही है। कल का पूरा दिन सत्र का हंगामेदार रहा, हंगामे की भेंट चढ़ गया और ऐसे में आज कैसा सत्र होने वाला वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लगातार जो तेवर हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें, एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो वहीं विपक्ष यानी बीजेपी भी तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर रही है। हमारे साथ कुमार चंदन हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, कल तो हमने देखा कल का पूरा दिन हंगामेदार रहा, हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज बताया जा रहा है एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव आ सकता है, तो जाहिर सी बात है अंदाजा लगाया जा सकता है कितना हंगामा होने वाला है। बताइए क्या फिलहाल आप देख पा रहे हैं, कैसी हलचल है? देखिए, सदन के बाहर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सत्ताधारी दल के जो सभी विधायक हैं, मंत्री हैं, एकजुट हैं और एसआईआर के विरोध में तो प्रस्ताव लाएंगे ही। फिलहाल 130वें संशोधन के खिलाफ लोग बयानबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। मंगल जी, ये विरोध प्रदर्शन ये देखिए, ये जो संविधान देश आज़ाद होने के बाद संविधान बना है और उस संविधान में कानून भी बना है, लेकिन जब से ये लोग सरकार में आए हुए हैं कानून में हमेशा संविधान में फेर बदल करने का काम कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान के आधार पर बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं और उस पर कार्रवाई भी होते हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये लोग जो कानून बना रहा है ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। आप देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था ये लोगों का चरमराया हुआ है। इन लोगों का दिल्ली का जो है मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो इस लोग मैंने देश को सुरक्षा क्या देंगे, ये चिंता का विषय है। क्या विरोध है आप लोगों? देखिए, विरोध आप जान रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है तो हमारे सहयोगी चंदन वहां बातचीत कर रहे थे, तो देखा आपने कैसे वहां सदन के बाहर किस तरह के हालात हैं। तमाम मुद्दे हैं, संविधान संशोधन का मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा है, जिसको लेकर झारखंड में सत्ता पक्ष बीजेपी पर हमलावर है, केंद्र सरकार पर हमलावर है और आज एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता है, बताया ये जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें झारखंड में विपक्ष की, तो विपक्ष हमलावर है सत्ता पक्ष पर। सूर्या हांसदा एनकाउंटर का मुद्दा खासतौर पर कल हमने देखा बीजेपी की तरफ से उठाया गया। सीधे तौर पर कहा गया ये फर्जी एनकाउंटर है और इसकी जांच सीबीआई से हो। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग आज झारखंड के सभी माननीय सदस्य इंडिया गठबंधन के सारे लोग जो है हम लोग आंदोलनरत हैं। सुदीप सोनू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को ब्रीफिंग कर रहे हैं। ये चंदन हमारे साथ लगातार बने हुए तस्वीरें जरा देख लीजिए, कैसे फिलहाल जो सदस्य हैं विधानसभा के वो जुटे हुए हैं और तमाम मुद्दों को लेकर बात की जा रही है। सुनते हैं क्या कहा जा रहा है। परीक्षण के सवाल पर कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। एसआईआर के नाम पर विवाद खड़ा होना कहाँ है? पूछिए। वो कह रहे हैं कि एक एक आदमी दो जगह वोटर लिस्ट है, उसका भी हो रहा है और 65 लाख बार बार कह रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर आपत्ति रहती तो 65,000 भी लोग तो सड़क पे आते ना। कुछ एक हुआ है तो हम जो ये कहेगा कि हम यहाँ के वोटर है, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा, हम उनको वोटिंग का राइट देंगे, किसी का अधिकार नहीं छीन रहे। केंद्रीय चुनाव आयोग जिसका हाल के दिनों में नाम बदलकर केचुआ हो गया,
केचुआ का तात्पर्य होता है कि बगैर रीढ़ का प्राणी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हर मुद्दे पर झाड़ सुनने के बाद भी जब वो यह कहते हैं कि आधार को मान्यता नहीं देंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आधार को मान्यता देना होगा। जब वो कहते हैं कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का हम पब्लिकेशन नहीं करेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मशीन रीडेबल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन आपको करना होगा। इन तमाम बातों के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन के चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि ये जोड़ी क्या कहलाती है। आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं और भाजपा के प्रवक्ता आकर सफाई देते हैं। ये इनके उन कुत्सित संबंधों को उजागर करता है जिसमें ये भारत के संविधान को न मानते हुए मताधिकार के अधिकार को से जनता को वंचित करना चाहते हैं। प्रस्ताव लाया जाएगा सत्ता पक्ष की तरफ से एसआईआर के खिलाफ, क्या केंद्र सरकार को सर्वसम्मति से भेजने की है तैयारी आपको? मैं इस सदन के चलने के जो लोकतांत्रिक तरीके हैं वो यह कहते हैं कि बहुमत का फैसला अल्पमत को मानना होगा। यदि इस पर प्रस्ताव आता है और बहुमत का फैसला होता है तो ये सदन का फैसला माना जाएगा, पक्ष और विपक्ष का फैसला नहीं माना जाएगा। सदन की जो मेरा कहना यह है कि केंद्रीय मंत्री जी, गृह मंत्री जी के वक्तव्य उनके अपने हैं, वो तारीफ करें स्वागत है, वो विरोध करें स्वागत है। सवाल इस बात का है कि नैसर्गिक न्याय की अवधारणा में जब तक किसी सक्षम न्यायालय से कोई दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको अपराधी नहीं अभियुक्त कहते हैं। अगर संविधान की इस मूल भावना को बदलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी अपने 130वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से करना चाहती है तो हम इसका विरोध करते हैं और हम यह कहते हैं कि नेचुरल जस्टिस हर व्यक्ति को निर्दोष साबित होने का मौका देता है और आप सक्षम न्यायालय से बगैर दोष सिद्ध किए हुए किसी को अगर सजा दे रहे हैं तो आप संविधान की मूल अवधारणा पर चोट कर रहे हैं। लेकिन आप तो नैतिकता की बात करते हैं, राजनीति में ये क्या अच्छा लगेगा कि कोई जेल से सरकार चलेगी? एक आदमी सवाल नैतिकता के बहुत व्यापक अर्थ होते हैं। नैतिकता के अर्थ में सबसे पहला अर्थ इस बात का होता है कि यह संबंधित व्यक्ति पर और समाज की परिपाटियों से संचालित होता है। लाल बहादुर शास्त्री के रेल दुर्घटना के बाद के इस्तीफे को इस देश ने देखा है और आज के हालिया रेल मंत्री को दुर्घटना के बाद रील बनाते भी इस देश ने देखा है। लाल बहादुर शास्त्री ने दुर्घटना के बाद इस्तीफा दिया और हालिया रेल मंत्री रेल दुर्घटनाओं के बाद अगर रील बनाते हैं तो नैतिकता की परिभाषा और मानदंड की चर्चा करना बेकार है। शुक्रिया। तो सुधीर सोनू मंत्री को आप सुन रहे थे। एसआईआर और तमाम मुद्दों पर वो बात करते नजर आते, खास तौर पर उस बिल के बारे में उन्होंने बात की जिसमें ये प्रावधान है कि सीएम हो, पीएम हो, मंत्री हो, अगर आरोप लगता है जेल जाते हैं और 30 दिन के अंदर बेल नहीं मिलता है तो अपने आप कुर्सी चली जाएगी। हमारे साथ चंदन बने हुए हैं। चंदन, जो तेवर दिख रहे हैं चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज भी सत्र हंगामेदार होने वाला। और ये क्या जानकारी है एसआईआर के खिलाफ, क्या सच में आज प्रस्ताव आने वाला है? क्लर्क को भी अगर सजा होती तो उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। नेताओं पर जब बात आ रही है तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो आज सदन चलेगा, क्या लग रहा है? हम लोग तो अपनी बात को रख रहे हैं, हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं और हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि सदन चले, लेकिन सरकार का प्रयास, सरकार नहीं चाहती कि ये सदन चले। सरकार की तरफ से ही तमाम लोग अब तो 130वें संशोधन पे, एसआईआर पे मुखर है। ये तो गलत है ना। मैंने पहले ही कहा कि अगर अभी जो बिल पास हो रहा है जिसमें कि 30 दिनों से अधिक किसी नेता को सजा होती है तो उसकी सदस्यता, चाहे वो विधायक हो या एमएलए हो या एमपी जो भी हो, चली जाएगी। तो ये तो जायज़ है, मैं तो इसे जायज़ कहता हूँ। एक नौकरी पेशे वाले व्यक्ति को भी अगर सजा होती है तो उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, तो फिर सिर्फ वो नौकरी वालों के लिए ही क्यों, नेता और मंत्रियों के लिए क्यों नहीं? तो आप सुन रहे हैं कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी दलील है।
मुख्य सचेतक है मथुरा महतो जी। मथुरा जी, क्या कहेंगे? जो विरोध हो रहा है रिम्स 2 का, के विरोध में हम लोग ये उचित है या अनुचित है? देखिए, ये तो बहुत ऐसा चीज़ है जो बिना जानकारी का नहीं बोलना चाहिए। तो रिम्स जिस जगह पर 2 बन रहा है, नगड़ी का जो मामला है, ये मामला पहले से भी बहुत विवादित रहा है। इसलिए इस पर समय समय पर आप देखते होंगे विभिन्न राजनीतिक दल इस पर राजनीति करने के प्रयास से भी लोग। आप लोग आज सदन में प्रोटेस्ट करेंगे, सदन में भी बात रखेंगे जिस तरह से यहाँ सत्ता पक्ष के विधायक एकजुट हैं, यहाँ भी बात रखेंगे? देख रहे हैं, एक बार फिर देखिए कि जो सत्ता पक्ष के सभी विधायक हैं, इनके हाथों में तख्ती है और एसआईआर पे रोक लगाना होगा, ये मांग है। बिल्कुल बिल्कुल सत्ता पक्ष चंदन, के विधायक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चंदन हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं और जो बयान आ रहे हैं उससे जाहिर सी बात है, स्पष्ट नजर आ रहा है कि किस कदर एसआईआर के खिलाफ ये लोग बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो संशोधन किया जा रहा है संविधान में 130वें संशोधन के खिलाफ भी हैं। पूरे देश में हो रहा है और खास करके तो आप देख रहे हैं ये सत्ताधारी दल के सभी लोग हैं, इनकी नाराजगी आपको दिख रही होगी, प्रोटेस्ट देख रहे हैं सदन के बाहर। ये तस्वीर है, सत्ताधारी दल के लोग एसआईआर पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है गरीबों का वोट छीनना बंद करो। और इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि सदन के बाहर अगर ये नज़ारा है तो सदन के अंदर क्या कुछ होने वाला है। कल जिस तरह से सदन बाधित रहा, शोर शराबा हंगामे के नाम रहा। चंदन, रिम्स 2 निर्माण का भी एक मुद्दा है और बताया जा रहा है चंपाई सोरेन ने खुद ये लिखा था कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। क्या वो मुद्दा भी आज यहाँ सदन में हमें गूंजता हुआ नजर आ सकता है? बीजेपी की तरफ से उठाया जा सकता है मुद्दा? देखिए, बिल्कुल जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वो अपने मुद्दों को उठा रहे हैं और जो विपक्ष, देखिए बीजेपी की तरफ से ये तस्वीर, बीजेपी के जो विधायक हैं वो एकजुट है और इनके हाथों में तख्ती है और बीजेपी के जो विधायक हैं अब वो विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध को भी सामने देखिए, झारखंड के कई मुद्दों को लेकर बीजेपी के जो विधायक हैं वो प्रोटेस्ट। नीरा जी, जिस प्रकार राज्य सरकार महामहिम राज्यपाल के शक्तियों को, एक संवैधानिक व्यवस्था को छीनना चाहती है, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन में खड़े हुए हैं। देख रहे हैं कि ये सभी बीजेपी के विधायक, एनडीए के विधायक हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सदन के बाहर जो तस्वीर है, सदन के अंदर भी वही तस्वीर आपको दिखेगी। सदन के अंदर भी प्रोटेस्ट का क्या वजह? देखिए, झारखंड के जनक, जिसने झारखंड राज्य को अलग किया, ऐसे भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से अटल क्लिनिक चलता था, उसको हटा करके उनके नाम को यह तुच्छ राजनीति करते हुए मदर टेरेसा के नाम पर इन्होंने योजना को लागू किया। ये मदर टेरेसा का झारखंड निर्माण में क्या योगदान है भाई? इसका मतलब इनको झारखंड से कोई मतलब नहीं है और इसलिए ये झारखंड की भावना से के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। सत्ताधारी दल के लोग बगल में वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एसआईआर पे रोक लगाने की मांग कर। देखिए, उनको तो बेईमानी से हमेशा मतलब रहा है। यह देश ने देखा है कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी के चुनाव को कोर्ट ने खारिज किया और कैसे संविधान में परिवर्तन करके सत्ता को उन्होंने चुराया, छीना। यह उदाहरण है देश के समक्ष। तो इनको तो यही नहीं, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। देख रहे, यही तस्वीर आपको दिखने वाली है। सदन के बाहर जो नजारा है, सदन के बाहर जो तस्वीर है, बीजेपी के विधायक हैं वो एकजुट हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ सत्ताधारी दल के लोग, दूसरी तरफ बीजेपी एनडीए के लोग वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोनों तरफ से प्रदर्शन जारी है।
बिल्कुल बिल्कुल चंदन, देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए।